सुन रहे हैं आहा जिंदगी विद आरजे कार्तिक ओनली ऑन माय एफएम। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो इन हवाओं के पर कुतरता है। माय एफएम पर आपका स्वागत है आपके अपने शो आहा जिंदगी में। मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आज की कहानी जरूर सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बड़ी मजेदार है। ये कहानी एक वैद्य जी की जिनका दवाखाना था। दवाखाने के लिए सुबह सुबह जब रवाना होते थे घर से तो उनकी धर्मपत्नी, उनकी जो वाइफ थी, उनको एक चिट्ठी देती थी। उस चिट्ठी में घर के लिए जो जरूरी सामान चाहिए होता था उसकी लिस्ट होती थी। वैद्य जी दवाखाने पहुंचते थे, उसके बाद में सबसे पहला काम करते थे वो जो चिट्ठी थी उसमें जो सामानों की लिस्ट होती थी उसका टोटल लगाते थे कि आज मुझे एग्जैक्टली कितने रुपयों की जरूरत है। उनके दवाखाने में पेशेंट्स आना शुरू होते, उनसे फीस लेते और जब वो अमाउंट मैच कर जाता यानी कि उतना पैसा आ जाता, उसके बाद में जो भी पेशेंट था चाहे जितनी उसकी फीस बनती हो उससे पैसा नहीं लेते थे। ये वैद्य जी का रूटीन था। एक दिन दवाखाने पहुंचे और जाकर के चिट्ठी खोली तो उसमें लिखा था आज घर में जो चीज चाहिए, जिन सामानों की जरूरत है, वहां पर लिखा हुआ था बेटी की शादी के लिए सामान। वैद्य जी घबरा गए कि इतना पैसा एक दिन में कहां से आएगा, इतना पैसा, इतनी सेविंग्स तो मेरी है ही नहीं। वैद्य जी तो हमेशा से लोगों की मदद करते आ रहे थे। उन्होंने कहा कि इतनी सेविंग्स नहीं, अब क्या होगा। दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। तभी एक गाड़ी आकर के रुकी और एक व्यक्ति निकल करके उस गाड़ी में से वैद्य जी के पास आए। वैद्य जी को नमस्कार करके पूछने लगे कि आप कैसे हैं, क्या चल रहा है। वैद्य जी समझे नहीं कि कौन है तो उन्होंने पूछा कि आप क्या मुझे जानते हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि वैद्य जी शायद आप भूल गए, आप और मैं बहुत साल पहले मिले थे। आप ही की क्लिनिक के सामने आकर के मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। मेरा ड्राइवर पंक्चर बना रहा था, मुझे गर्मी लग रही थी गाड़ी में, तो मैं बाहर निकल करके आपके क्लिनिक में आ गया था कि यहाँ पंखे में बैठ जाऊंगा। मैं देख रहा था कि आपकी छोटी बच्ची उस दिन जिद कर रही थी कि पापा चलो लंच पर चलो, लंच पर चलो, लेकिन आप इंतजार कर रहे थे कि शायद मैं आपसे कुछ पूछना है, मैं आपसे कुछ पूछूं, उसके बाद में आप वहां से रवाना होना चाहते थे। मुझे भी लगा कि शायद आप लेट हो रहे हैं तो मैंने आपको बता दिया कि वैसे तो मेरी गाड़ी खराब हो गई है, लेकिन आप क्योंकि वैद्य जी हैं तो क्या आप मेरी एक समस्या का समाधान कर सकते हैं। उस दिन मैंने आपको बताया था कि हमारे घर में किलकारी नहीं गूंज रही है, हम माँ बाप नहीं बन पा रहे हैं। बातों बातों में आपने एक दवाई की पुड़िया तैयार की और मुझे दे दी। उसके बाद मैंने आपसे पूछा कि वैद्य जी कितनी फीस हुई, तो आपने पैसे लेने से मना कर दिया था। वहीं एक और सज्जन बैठे थे, उन्होंने मुझे बताया कि वैद्य जी का आज का जो जरूरी सामानों की लिस्ट थी उसका जो अमाउंट था वो आ चुका है, अब वो किसी से भी पैसा नहीं लेंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगा। जाकर के मैंने अपनी वाइफ को बताया। वाइफ ने कहा कि वो तो वाकई में ऊपर वाले के भेजे हुए इंसान है, ऊपर वाले के दूत हैं जो इस धरती पर आए हुए हैं। हमें बड़ा अच्छा लगा कि आपने उस दिन हमें यकीन दिलाया कि दुनिया में अच्छे लोग मौजूद हैं। वो दवाई आपकी वाकई में काम कर गई। आज मेरे घर में 2 बच्चे हैं। आज मैं शहर में आया हुआ था मेरी भांजी के लिए शादी का सामान लेने के लिए। पता नहीं क्यों मुझे अचानक से आपकी याद आई और मैं जैसे जैसे सामान लेता जा रहा था मुझे वो गुड़िया का चेहरा याद आया, आपकी बेटी का चेहरा याद आया जो उस दिन आपको जिद कर रही थी लंच पर घर ले जाने के लिए। मेरी भांजी के लिए जो शादी का सामान ले रहा था उसके साथ में एक और सामान लेता गया। 2 आइटम लिए हैं ताकि आपकी बेटी के लिए भी छोटा सा तोहफा मेरी तरफ से गिफ्ट कर सकूं। तो बस यही तोहफा पहुंचाने के लिए मैं आया हूं। सारा सामान गाड़ी में रखा हुआ है। ये सारा शादी का सामान आपकी बेटी के नाम पहुंचाने आया हूं। वैद्य जी की आंखें भर आई। जिस चीज का वो इंतजार कर रहे थे, जो आज लिस्ट में लिखा था कि बेटी की शादी के लिए सामान चाहिए, वो सामान खुद चल करके उनके दरवाजे, उनके क्लिनिक के दरवाजे पर आ गया था। छोटी सी कहानी यकीन दिलाती है कि इस दुनिया में अगर आप वाकई में अच्छा काम कर रहे हैं, आपके साथ कभी बुरा हो ही नहीं सकता। इंतजार कीजिए, आपके साथ सिर्फ और सिर्फ अच्छा होगा। आरजे कार्तिक बस यही कहना चाहता है, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और हाँ, आगे आ रहा हूं लेकर के उस गाने की कहानी जिससे हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। बॉलीवुड गुरु बस थोड़ी देर में। अगर आप मुझसे बात करना चाहें मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9649496943 पर। आप सुन रहे हैं आहा जिंदगी और ये है माय एफएम। आप सुन रहे हैं आहा जिंदगी विद आरजे कार्तिक ओनली ऑन माय एफएम। मुझे किसी ने कहा कि अगर लाइफ में सक्सेस मिल जाती है तो फिर मोटिवेशन की जरूरत नहीं रहती। मैंने उनको कहा कि जब सक्सेस मिल जाती है तब ज्यादा मोटिवेशन चाहिए होता है, क्योंकि जिंदगी में कहीं पहुंचना आसान होता है लेकिन वहां पहुंचने के बाद बने रहना बड़ा मुश्किल होता है। और वो कहते हैं ना कि जिंदगी में जितनी ऊंची इमारत होती है उसके गिरने का खतरा उतना ज्यादा रहता है। आप सुन रहे हैं आहा जिंदगी माय एफएम पर, मेरे यानी आरजे कार्तिक के साथ।
मैंने आपसे कहा था कि अगर आपने कुछ लिखा है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। कमल ने ये लिख करके भेजा है, बड़ी कमाल की पोएम है, ध्यान से सुनिएगा। कमल लिखते हैं कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं, उतने सहने की ताकत है, तानों के शोर में भी रहकर सच कहने की मेरी आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं को, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब तप कर सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। कमल कुमार, थैंक यू सो मच मेरे भाई, इतनी मोटिवेशनल लाइंस मुझ तक पहुंचाने के लिए। इन्हें जब मैं पढ़ रहा था तब मेरे अंदर एनर्जी डबल हो गई थी, पॉजिटिविटी डबल हो गई थी। लाइफ में मोटिवेशन की हर पल जरूरत होती है। जिंदगी में मुस्कुराते रहिए, अपनी मंजिल को, अपने टारगेट को अपने सामने रखिए, और हाँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। आगे सुनाऊंगा आपको किसी ने बड़े कमाल की बात क्या कही है। सुनते रहिए आहा जिंदगी माय एफएम पर मेरे साथ। मेरा नाम है आरजे कार्तिक। आप सुन रहे हैं आहा जिंदगी विद आरजे कार्तिक, ओनली ऑन माय एफएम। दो छोटी छोटी कहानियां हैं, अब आप बताइएगा कि आपको कौन सी इंस्पायर कर रही है। पहली कहानी कि एक बच्चा जिसको सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, बहुत अच्छी एजुकेशन मिलती है, 90% से ज्यादा लेकर के आता है। और दूसरी कहानी है कि एक ऐसा बच्चा जिसकी फैमिली में चैलेंजेस पर चैलेंजेस आते गए, उसने हार नहीं मानी और वो 70% लेकर के आया। मुझे ये 70% वाले की कहानी नो डाउट ज्यादा इंस्पायर करती है। मेहनत तो 90 वाले ने भी की है, उसकी भी तारीफ बनती है, लेकिन इसकी थोड़ी सी ज्यादा बनती है। माय एफएम पर आप सुन रहे हैं आहा जिंदगी। मेरा नाम है आरजे कार्तिक। किसी ने बड़े कमाल की बात क्या कही है, आपको सुनाता हूँ। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि नायाब हीरा बनाया है रब ने हर किसी को, पर चमकता सिर्फ वही है जो तराशने की हद से गुजरता है। कहने का मतलब बड़ा सिंपल, लाइफ में जितनी मुसीबतें आएंगी उतना ज्यादा स्ट्रांग आप बनेंगे, उतना ज्यादा लाइफ में बाउंस बैक करने के बाद में छा जाएंगे, शाइन करेंगे। यही हमारे आसपास की जितनी पर्सनालिटीज हैं, ग्रेट पर्सनालिटीज हैं, जो हुई हैं इतिहास में और जो इस वक्त हैं, उनकी कहानियां भी यही बताती हैं। इसी मंडे को सुबह 9:30 बजे जो मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप नई कहानियां देखते हैं, तो इस बार की जो कहानी है वो कर्नल हार्लैंड डेविड सैंडर्स की है। और वो कहानी आपको बताएगी कि जिंदगी में चाहे आपको बार 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 हार मिल रही हो, एक दिन जीत आपकी ही होगी। वो कहानी बड़ी लंबी है, इसलिए यहाँ नहीं सुना रहा हूँ। आप जाकर के सोशल मीडिया पर चेक कर सकते हैं और वो कहानी सुनिएगा, अपनों के साथ में शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी लाइफ में रियल लाइफ मोटिवेशन मिले। वो कहानी काल्पनिक नहीं है बल्कि सच्ची घटना है, तो सुनेंगे तो आपको काफी कुछ समझ में आएगा। आगे अगर आप मुझसे बात करना चाह रहे हैं, आप ही में से किसी को कॉल करूंगा और सरप्राइज दूंगा। आप एक छोटा सा व्हाट्सएप मैसेज हमें छोड़ सकते हैं, अपना नाम जरूर लिखिएगा और मैसेज कीजिएगा 9649496943 पर। आप सुन रहे हैं आहा जिंदगी माय एफएम पर, मेरे यानी आरजे कार्तिक के साथ। आज कुछ अच्छा 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 अच्छा, आज कुछ अच्छा सुनते हैं।